डिक्लेयर करे हैं। स्टैटिक टाइप के वेरिएबल्स हैं। स्टैटिक की एक क्वालिटी होती है कि उसकी एक ही कॉपी सभी क्लासेस या ऑब्जेक्ट शेयर करती हैं। यहाँ पे भी क्लास ऑब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने वेरिएबल्स ले रखे हैं, कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं। लेफ्ट जिसकी वैल्यू 1, राइट उसकी वैल्यू 2, बॉटम वैल्यू 4, टॉप 8, एक्स मिन, वाई मिन, एक्स मैक्स और वाई मैक्स। इस तरीके से हमने कुछ वेरिएबल ले रखे हैं। एक फंक्शन जनरेट किया है गेट कोड, ये इसलिए किया है ताकि जो एंड पॉइंट है उनके ये कोड को बता सके कि कोड क्या है। तो गेट कोड का जो रिटर्न टाइप है वो भी इंटीजर है, क्योंकि वो कोड हमें रिटर्न करेगा और वो 2 इंटीजर वैल्यू लेगा। 2 इंटीजर वैल्यू क्या होंगी? लाइन के एंड, लाइन के पॉइंट, लाइन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इनिशियली कोड की वैल्यू हम 0 असाइन कर देते हैं और ये कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि अगर y की वैल्यू y मैक्स से ज़्यादा है तो कोड जो है वो टॉप सेट हो जाएगा। y की वैल्यू अगर y मिन से ज़्यादा है, कम है, तो कोड जो है वो बॉटम पे सेट हो जाएगा। x की वैल्यू x मिन से ज़्यादा है तो कोड लेफ्ट वाला वैल्यू सेट होगा, और अगर x की वैल्यू x मैक्स से ज़्यादा है तो कोड राइट वाला सेट होगा। ठीक, और रिटर्न क्या करेगा? ये फंक्शन कोड ही करेगा। फिर हम मेन में जाते हैं। मेन में आने के बाद हमको पहले तो ग्राफ मोड में जाना है। ग्राफ मोड में जाने के लिए ग्राफ ड्राइवर और ग्राफ जीएम हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। ग्राफ ड्राइवर की वैल्यू डिटेक्ट से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद इनिट ग्राफ फंक्शन लेते हैं। इनिट ग्राफ फंक्शन क्या क्या लेता है अपने अंदर? ग्राफ ड्राइवर का एड्रेस, ग्राफ मोड का एड्रेस और ईजी वीजे का पाथ ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। हमने यहाँ पे ब्लैंक पाथ दे रखा है, आप चाहें तो पाथ को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। सेट कलर वाइट, वाइट कलर पे पहले मैंने सेट कर दिया है। तो पहले हम चाहेंगे कि यूज़र विंडो के मिनिमम और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर दे। तो यूज़र से बोलेंगे कि आप विंडो के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को दे दीजिए। तो यूज़र से एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम, एक्स मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम को वैल्यू को हम इनपुट करा लेंगे। जो यूज़र ने एक्स मिनिमम वाई मिनिमम वैल्यू इनपुट कराई है वो एक्चुअली क्लिप विंडो है, रेक्टेंगुलर विंडो हम वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, फिर कुछ वेरिएबल और हमें ज़रूरत पड़ेगी जिनको हम यहाँ पर ले रहे हैं मेन के अंदर, x1 y1 x2 y2। ये क्या है? ये जो लाइन आप एंटर कराने वाले हैं उसके एंड पॉइंट्स हैं। इसको भी हम यूज़र से बोलेंगे कि आप लाइन के एंड पॉइंट्स दे दीजिए और उस हिसाब से हम लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। हमारी रेक्टेंगुलर विंडो भी हमें दिखाई देने लगेगी और हमारी लाइन भी हमें दिखाई देने लगेगी। अब हमें टेस्ट परफॉर्म करने हैं, कोड जनरेट करने हैं। पहले तो जो भी लाइन के एंड पॉइंट है और हमें देखना है कि लाइन क्लिप हो रही है नहीं। अगर क्लिप हो रही है तो हम करस्पॉन्डिंग विंडो के हिसाब से उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें करना क्या है, हमें x1 y1 और x2 y2 जो एंटर कराया है उसकी हमें कोड जनरेट कर लेना है। ठीक है, तो गेट कोड x1 y1 की वैल्यू, उसको आउट कोड 1 को हम असाइन कर देंगे, एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि गेट कोड जो है वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसलिए आउट कोड 1 हम इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें गेट कोड 1 गेट कोड जो है उसका जो भी रिटर्न होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, मतलब एक कोड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से आउट कोड 2 दूसरा वेरिएबल लेंगे जो x2 y2 के लिए कोड जनरेट करेगा। एक x1 y1 के लिए करेगा आउटपुट 1, x2 y2 के लिए करेगा आउटपुट 2। एक वेरिएबल और लिया है जिसकी वैल्यू एक्सेप्ट हमने लिए, जिसका नाम एक्सेप्ट लिया और उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी है, मतलब कि ये भी 0 है। वाइल 1 मतलब जब तक कि 1 रहता है, मतलब ये हमेशा ट्रू है अभी, है ना, जब तक ये ट्रू रहता है तो अभी तो हमेशा ट्रू ही है। ठीक है, तब तक हमें ये काम करते चलना है जो हम लूप के अंदर ले रहे हैं। पहले तो हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है, जो लाइन के एंड पॉइंट आपने x1 y1 x2 y2 एंटर करे हैं उस लाइन के एंड पॉइंट आपको उस लाइन की स्लोप आपको कैलकुलेट करनी है। तो स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नॉर्मली हम x1 y1 इंटीजर में देंगे तो ये फ्लोट वैल्यू हमें मिलेगी, फ्लोट मिल भी सकती है और इंटीजर भी मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली फ्लोट मिलेगी। और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो इंटीजर पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइप कास्टिंग की गई है, फ्लोट को इस तरीके से हमने लगाया गया है। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होती है इसको अलग से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास x1 y1 का भी आउट कोड है और x2 y2 का भी कोड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x1 y1 जो आउट कोड 1 है वो और आउट कोड 2 दोनों इफ कंडीशन के अंदर हमने लगाया, तो यहाँ पर बीच में मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, एंड। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं
तो ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हम एक्सेप्ट को 1 पे सेट कर देंगे, एक्सेप्ट 0 पे सेट था तो 1 पे सेट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। ये बिटवाइज एंड है और ये कंडीशनल ऑपरेटर है ना, ये यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ये आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये बिटवाइज एंड कर रहा है। बिटवाइज एंड करने के बाद फिर ये देख रहा है कि इन दोनों का बिटवाइज एंड 0 तो नहीं है, ठीक है। अगर दोनों का बिटवाइज एंड 0 है तो ब्रेक कर देगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं होना है, एक्सेप्ट 0 ही रहेगा। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तब क्या होगा, इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन है कि पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो गया, जब दोनों के कोड 0 हो गए, दोनों के कोड 0 है तो उनका एंड ऑपरेशन भी मतलब दोनों के कोड 0 है, मतलब दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे लाइन को पूरी तरीके से। और अगर दोनों का बिटवाइज एंड ऑपरेशन 0 नहीं होता तो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। बीच की कंडीशन क्या है कि आधी लाइन हमारी एक्सेप्ट हो रही है और आधी लाइन हमारी रिजेक्ट हो रही है। तो हम जाएंगे आगे, इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई और टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। तो वो क्यों जरूरत है वो हम समझते जाते हैं। अगर आपका आउटपुट 1 0 हो गया है, ठीक है, पहले ही हमने देख लिया था आउटपुट 1 अगर हमारा 0 निकल रहा है तो हमें क्या करना है, जो टेम्परेरी वेरिएबल लिया उसमें आउटपुट 2 की वैल्यू को रख देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो टेम्परेरी वेरिएबल में आउटपुट 1 की वैल्यू को ही हमें प्लेस कर देना है। फिर हमें देखना है कि टेम्परेरी वेरिएबल और टॉप वेरिएबल, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल और टॉप, टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, आउटपुट 2 हो सकता है या आउटपुट 1 हो सकता है, तो जो भी रहेगा वो टॉप, उसका टॉप के साथ हमें इंटरसेक्शन देखना है। अगर ये ट्रू आता है, इसका बिटवाइज एंड, किसका, टेम्परेरी का और टॉप वेरिएबल का बिटवाइज एंड अगर ट्रू आता है तो हमें क्या करना है, हमें टॉप बाउंड्री से इंटरसेक्शन निकालना है। तो टॉप बाउंड्री से इंटरसेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस वाई मैक्स माइनस y1 डिवाइडेड बाय m। और y जो होगा वो y मैक्स हो जाएगा क्योंकि टॉप बाउंड्री पे पूरे पूरी टॉप बाउंड्री पर आपका जो y वैल्यू है वो y मैक्सिमम ही रहेगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, टेम्परेरी और बॉटम वेरिएबल का, बॉटम का हमें क्या निकालना है, बिटवाइज एंड करना है, ठीक है। और देखना है हमें कि जो हमारा अगर बॉटम से है तो बॉटम में हमें, बॉटम के साथ हमें उसका इंटरसेक्शन निकालना। तो उसका फॉर्मूला ये है, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई मिन माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एम, और y जो हो जाएगा वो y मिन हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो लेफ्ट बाउंड्री के साथ करना है। लेफ्ट बाउंड्री का फॉर्मूला ये है, x जो रहता है वो x मिनिमम रहता है, लेफ्ट बाउंड्री, पूरी लेफ्ट बाउंड्री पर x जो होता है वो x मिनिमम पर सेट होता है और y हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो y जो हो जाता है वो होता है y1 प्लस m इंटू एक्स मिन माइनस x1। इसका आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं जिससे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर राइट बाउंड्री के साथ जाते हैं। राइट बाउंड्री पर x की वैल्यू x मैक्स पर सेट होती है और y की वैल्यू जो होती है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन हो गए हैं, फिर हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो आउटकोड 1 के इक्वल है क्या, ठीक है। अगर वो आउटकोड 1 के इक्वल है टेम्परेरी वेरिएबल तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो x1 y1 है उनकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी वेरिएबल के बराबर टेम्परेरी वेरिएबल हो, अगर वो आउटकोड 1 के बराबर है तो x1 y1 चेंज करना पड़ेगा। अगर वो आउटकोड 2 के बराबर है तो हम x2 y2 की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो करना क्या है, आपने जो एक्स वाई ऊपर कैलकुलेट करे हैं उसको हम x1 और y1 में असाइन कर देंगे और फिर नया कोड जनरेट करेंगे हम x1 y1 के लिए, क्योंकि x1 y1 हम हमारे नए आ गए तो हमें उनके लिए नया कोड जनरेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट 2 पे चली जाएगी, आउटपुट 2 को मिल जाएगी और x2 y2 की वैल्यू चेंज होगी, x1 y1 की चेंज नहीं होगी। और चाहे x1 y1 की वैल्यू नहीं मिले या x2 y2 की वैल्यू नहीं मिले, हमें उसके लिए नया कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम x2 y2 के लिए नया कोड जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि क्लिपिंग के बाद हमारा लाइन कैसी दिखती है। तो इफ एक्सेप्ट, तो अगर एक्सेप्ट ट्रू होता है तो ही हमें क्लिप्ड लाइन दिखेगी। सबसे पहले हम क्लियर डिवाइस कर लेंगे। क्लियर डिवाइस फंक्शन का काम ये होता है कि इसके पहले जो भी ऑपरेशंस आपके स्क्रीन पर परफॉर्म हुए थे वो उसको हटा देगा और नए तरीके से फिर से ड्रॉ करेगा।
तो फिर से हम रेक्टेंगुलर विंडो ड्रॉ करवाएंगे, कलर को रेड पर सेट कर दिया और लाइन जो भी नए x1 y1 x2 y2 है उसके हिसाब से नई लाइन को वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो अब हम इसका वो देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। कंपाइल किया, एरर नहीं है, फिर रन किया तो सबसे पहले विंडोज़ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देनी है, तो मैं 200 200 500 500 लेती हूँ। सॉरी, ये हमारा बाहर चला गया है, लेकिन ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, लाइन के एंड पॉइंट में देती हूँ 150 150 350 350। ये लाइन हमारी इस तरीके से बनेगी। अब हम देखते हैं क्लिपिंग के बाद, देखिए आफ्टर क्लिपिंग लाइन हमारी इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। ठीक है,